जय हिंद प्यारे बच्चों। आपके सामने आज एक क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि प्रश्नावली है हमारा 3.1 का 1 नंबर, जो कि इस क्वेश्चन में हम ग्राफ बनाने भी सीखेंगे। ठीक, चलिए क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन देखिए हमारे सामने दिया हुआ है। कह रहा है आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व तुमसे 7 गुनी आयु का था, तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करें। ग्राफ रूप में भी बनाना है, बीजगणित निकालना भी है। तो चलिए सबसे पहले हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो हल लिख लेते हैं। ठीक, इसके बाद देखिए क्या करेंगे। हमारे पास एक आफ्ताब है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष, कितना वर्ष? x वर्ष, और पुत्री, उसके पुत्री का उम्र, पुत्री का वर्तमान उम्र y वर्ष। ठीक, समीकरण तो दिया हुआ नहीं है, आपको समीकरण खुद से निकालना है। तो चलिए मान लेते हैं। इसके बाद फिर क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व किसका उम्र? आफ्ताब का आयु कितना हो जाए? पूर्व का मतलब पहले, x - 7 वर्ष। ठीक, फिर 7 वर्ष पूर्व पुत्री का उम्र, पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? y - 7 वर्ष। अब चलिए प्रश्न से लिख देते हैं, प्रश्न से कर देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का हो जाऊंगा। मतलब x - 7 जो है, ये बेटी जो है वो 7 गुना का हो जाएगा, y - 7। मतलब समझिए पिता का उम्र 70 वर्ष, तो बेटी का उम्र 10 वर्ष है, तो 7 गुना नहीं हो जाएगा। बस वही हम किए हुए। अब देखिए यहाँ पे x - 7 हो जाएगा, इसको 7 से गुना कर लीजिए, 7 y - 7 49, 49। अब देखिए 49 x - 7y बराबर -49 और +7 हो जाएगा। 7 को इधर लेते आते हैं। देखिए तो x - 7y बराबर, इसको घटा लीजिए तो माइनस कितना हो जाएगा? 43 हो जाएगा, नहीं 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक, चलिए अगला फिर पुनः चलते हैं। फिर कह रहा है कि अब 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा? देखिए तो बाद की बात बोला जा रहा है, तो +3 हो जाएगा, 3 वर्ष ऐड हो जाएगा, 7 वर्ष। फिर 3 वर्ष बाद पुत्री, किसका? पुत्री का आयु कितना हो जाएगा? y + 7 हो जाएगा। प्रश्न से कर लेते हैं। प्रश्न से कह रहा है कितने गुनी? 3 गुनी हो जाती है। तो देखिए तो x + 3 × 3 y + 3 कितना हो जाएगा? x + 3 बराबर 3y + 3 × 9। इसका मतलब x - 3y बराबर 9। इसको इधर लेते आते हैं, माइनस में हो जाएगा। मतलब x - 3y बराबर 6। समीकरण सेकेंड।
देखिए बाबू, यहाँ तक में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब ये तो हमारा बीजगणितीय समझिए एक समीकरण बन गया है। अब इसको ग्राफ विधि से बनाना है। तो ग्राफ विधि से बनाने के लिए सबसे पहले हम अगले पेज पे चलते हैं, x माइनस 7y। तो समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, x माइनस 7y बराबर माइनस 42। समीकरण फर्स्ट यहाँ पे था। फिर समीकरण सेकेंड हमारे पास क्या था, x, देख लेते हैं, x माइनस 3y, x माइनस 3y 3y बराबर 6। ये समीकरण सेकेंड हो गया। अब इसको बनाना है ग्राफ विधि से। ग्राफ विधि से, ग्राफ विधि से देखिए, ग्राफ विधि बनाने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण फर्स्ट से, ठीक, समीकरण फर्स्ट से x का मान एक बार 0 ले लेते हैं। तो 0 जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो x माइनस 7y बराबर माइनस 42 x के स्थान पे 0 माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 42/7 हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और 6 सत्ते 42। इसका मतलब y का मान कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक, अब इसी तरह इसी जगह हम y बराबर ले लेते हैं 0, y बराबर 0। तो कितना हो जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 x माइनस 7 इंटू 0 बराबर माइनस 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा, माइनस 42। कोई बात नहीं है। अब यहाँ पे एक लाइन हम लिख देते हैं, समीकरण फर्स्ट के लिए जैसे बाबू बना रहे हैं प्रयास कीजिएगा इसी तरह बनाने का। और बहुत बच्चे 3 घर लेते हैं, तो 3 घर भी लीजिएगा तो वो भी सही है, लेकिन हमको जल्दी बनाना है और सटीक आंसर भी लाना है, इस वजह से हम 2 ही घर लेते हैं। x का मान हम 0 लिए थे तो y का मान 6 आया था। y का मान अगर हम 0 लिए थे तो x का मान माइनस 42 हुआ था। तो a का मान जो आ गया 0 और 6 आ गया, और b का मान जो आ गया माइनस 42 और 0 आ गया। अब यहाँ पे लिखते हैं समीकरण सेकेंड से, समीकरण सेकेंड से देखिए, समीकरण सेकेंड क्या है हमारे पास, x पावर 0 ले लेते हैं। समीकरण सेकेंड देख लीजिए क्या है हमारे पास, x माइनस 3y था ना, x माइनस 3y 3y था। एक बार चेक कर लेते हैं, x माइनस 3y बराबर 6। ठीक है, 3y बराबर 6, x का मान 0 माइनस 3y बराबर 6 हो जाएगा। तो देखिए तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6/-3, 3 से कट जाएगा 2 बार में। तो y का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। y का मान -2। अब y का मान एक बार 0 लेके देखते हैं, क्योंकि एक बार x का मान 0, एक बार y का मान लेके चेक करते हैं। तो समीकरण सेकेंड हमारे पास है x माइनस 3y बराबर 6। तो देखिए तो x माइनस 3, y का मान 0 बराबर 6 हो जाएगा। x बराबर ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि ग्राफ भी बनाना है इस पेज में, इसलिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, तो मैनेज कर लीजिए आप लोग। समीकरण सेकेंड के लिए, समीकरण सेकेंड के लिए एक्स वाई, एक्स का मान 0 तो y का मान कितना था, 2 था। y का मान 0 तो x का मान कितना था, तो y का मान -2 था ना, y का मान यहाँ 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे ए बी पॉइंट हो गया था, सी पॉइंट लेके चलते हैं। सी पॉइंट कितना, 0 और -2 हो जाएगा। और डी पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 और 0, 6 और 0। तो हम यहाँ पे ग्राफ लेते हैं एक, देखिए
अब देखिए ग्राफ में जो मान आया हुआ है 6 2 है, फिर यहाँ पे देखिए 6 -42 आ गया, तो 6 का कॉलम लेके अगर चले तो बन जाएगा 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चाकी 36, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, क्योंकि 42 आ जा रहा है। फिर इधर भी 6 का ले लीजिए, 6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चाकी 36, 6 सत्ते 42, ये y हो जाएगा, y डैश होगा, x हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, x डैश हो जाएगा। -6 -12 18 24 32 6 पंचे 30, 6 चाकी 36, 6 सत्ते 42। ठीक, इधर भी ले लेते हैं -6 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 चाकी 36, 6 चाकी 36, 6 सत्ते 42। थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा और थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा कि ग्राफ जो है इसको जो बनाने का एक ग्राफ पेज में बना लीजिएगा। ग्राफ पेज में बनाइएगा तो थोड़ा सा आराम होगा आप लोग को। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट हम दर्शाते हैं इसको 0 और 6, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, y पे खोजेंगे और वो भी प्लस में है तो y को 6 पे। पहला पॉइंट हमारा a हो गया, a कितना हो गया 0 और 6। ठीक, b पॉइंट देखिए, b पॉइंट कितना है -42, -42 ले लेते हैं, x में -42, x में -42 यहाँ पे -42 तो ये पॉइंट हमारा b पॉइंट हो जाएगा। b पॉइंट ले लीजिए, b पॉइंट -42 और 0, तो एक लाइन से इसको भी दर्शा लेते हैं। देखिए इसी तरह से ये कट जाएगा। अब दूसरा हम लेके चलते हैं, जो आप लोग को दिखे थोड़ा सा वाइट ही लेके लेते हैं। दूसरा समीकरण का देखिए, x का मान 0, y का मान -2, y का मान -2 तो लेंगे माइनस पे 2, तो y पे -2, तो -2 लगभग इस लाइन पे होना चाहिए। ए बी सी पॉइंट जो हो जाएगा 0 और -2 हो जाएगा, और डी पॉइंट कितना हो जाएगा 6 और 0, x का मान 6, ये पॉइंट हो जाएगा डी बराबर 0 6 और 0। तो इसको भी थोड़ा खींच लेते हैं। लगभग समझिए इसी तरह बनेगा। थोड़ा सा ग्राफ कॉपी ले पे बनाइएगा तो आप लोग का श्योर अच्छी तरह से बनेगा। ये 2 पॉइंट, इसको अगर लाइन से दर्शाते हैं तो ये पॉइंट हमारा कहीं न कहीं कटेगा और यही x का मान होता है। तो इसी प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। ग्राफ इस तरह से बना सकते हैं आप लोग, क्योंकि ग्राफ दिखाने भी बोला जा रहा था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग से मिलते हैं।